दोस्तों इस सेशन में आपको यूपी लेखपाल के बारे में 4 चीज़ पढ़ने हैं। उसमें से एक ग्रामीण परिवेश के बारे में बताएंगे। हिंदी मैथ रीजनिंग को, हिंदी मैथ और जीएस को भी धीरे धीरे सब पढ़ाया जाएगा। पहले आपको ग्रामीण परिवेश के बारे में बता रहे हैं, इसको देखिए। सेशन लाइक सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको पूरा पूरा कायदे से पढ़ाया जाए, अच्छे से मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के संबंधित अभी महत्वपूर्ण चीज़ों पे आपको हम फोकस करवाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है खंड विकास अधिकारी। ठीक है, तो खंड विकास अधिकारी को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। विकास खंड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है। विकास खंड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो चयनित खंड विकास अधिकारी होता है उनका प्रशिक्षण ग्रामीण विकास संस्थान में होता है। चयनित जो खंड विकास अधिकारी होता है उनका प्रशिक्षण ग्रामीण विकास संस्थान में होता है। ठीक है, और एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी पे होती है। ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी पे होती है। ठीक है, देखो लेखपाल का उल्लेख भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में है। लेखपाल का उल्लेख भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में है। ठीक है, अब लेखपाल ने अपने हल्के के कार्य करता है। लेखपाल अपने हल्के में जो कार्य करता है उसका ट्रांसफर कौन करता है? परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर। लेखपाल का ट्रांसफर कौन करता है? परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर करता है। ठीक है, लेखपाल के कार्यों के विवरण को लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में होता है। लेखपाल के कार्यों का विवरण लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में होता है। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली कब हुई थी? 2006 में। लेखपाल सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश का 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, और लेखपाल अपने हल्के और गांव के प्रत्येक वर्ष जो आकार का निरीक्षण करता है उसको पड़ताल कहते हैं। लेखपाल जो आकार का निरीक्षण करता है गांव के उसको पड़ताल कहते हैं। देखो खसरा क्या होता है? खसरा एक कानूनी दस्तावेज हो जिसका खसरा एक जिसका जमीन की टुकड़ी और उसमें उगाई जा रही फसलों का विवरण होता है। खसरे में जमीन की टुकड़ी और उसमें उगाई जा रही फसलों का विवरण होता है। ठीक है, लेखपाल द्वारा खसरे के कृषि के आंकड़ों को देखो खसरे में कृषि के आंकड़ों को और खतौनी में आवश्यक तथ्यों को उल्लेख किया जाता है। खतौनी में आवश्यक तथ्यों को। ठीक है, खसरे की कुल में खसरे में कुल खानों की संख्या 22 होती है। खसरे में कुल खानों की संख्या 22 होती है और खतौनी में कुल खानों की संख्या 13 होती है। ठीक है, पटवारी शब्द का प्रारंभ में शेरशाह सूरी के समय में ही पटवारी शब्द का प्रारंभ हुआ था। पटवारी शब्द कब बदला गया? तो चौधरी चरण सिंह के सरकार में पटवारी शब्द को बदल दिया गया था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के सरकार में पटवारी शब्द को बदल दिया गया, लेखपाल कर दिया गया था। लेखपाल को पहले पटवारी कहा जाता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम धारा 33 किससे है? तो खतौनी से है। धारा 33 वार्षिक रजिस्ट्री किसके नाम से है? खतौनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो 33 धारा 33 को याद कर, क्योंकि पूछ देगा धारा 33 किससे है तो खतौनी से। खतौनी का संबंध उल्लेख किस में? तो धारा 33 में है। तो धारा 33 इम्पोर्टेंट धारा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो देखो दाखिला खारिज ये भी इम्पोर्टेंट है। जितना भी जैसे जो भी लेखपाल परिवर्तन करता है ज़मीन में, दूसरे की ज़मीन दूसरे के खेत देता है तो उसी को दाखिला खारिज में करते हैं। जैसे खतौनी में जोतदार का नाम परिवर्तन, तो खतौनी में जोतदार का नाम को बदल देते हैं, उसी को दाखिला खारिज कहते हैं। दूसरे की ज़मीन दूसरे को देना है। ठीक है, किसी वर्ष कब हुआ था? तो 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक कृषि वर्ष चलता है। 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक कृषि वर्ष चलता है। ठीक है, अब कहते हैं खसरा और खतौनी के सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। खसरा और खतौनी के सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। भू लेख निरीक्षक कौन होता है? तो कानून गो होता है। भू लेख निरीक्षक कानून गो होता है। और तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी को तहसीलदार कहते हैं। तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार होता है। आमीन कौन होता है? तो आमीन भू राजस्व वसूली करने वाला होता है। भू राजस्व वसूली करने वाले को आमीन कहते हैं। तहसील दिवस कब मनाया जाता है? तहसील दिवस प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिवस में क्या करते हैं? तो सारे बड़े अधिकारी एक जगह एकत्र होते हैं
और गांव की समस्या को सुनते हैं और संबंधित विभाग को उस समस्या को हल करने के लिए भेजते हैं। तहसील दिवस समस्याओं को हल करने के लिए होता है, इसीलिए तहसील दिवस मनाया जाता है। आपको वीडियो सेशन आशा करते हैं अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।